आत्महत्या बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसका परिणाम है? समाज एकीकरण का परिणाम है। तो इसमें सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत लो होता है। तो क्या करा? सोशल इंटीग्रेशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। तभी इंसान जो अपने आप को, जीवन को जो है एक तरीके से बचा पाएगा। अब जिसमें बहुत सारे लोग अपने समाज से कट जाते हैं, समाज अपने व्यक्तिवाद इसमें इतना हावी हो जाता है, समाज पर इतना व्यक्तिवादी हावी होता है, अपने आप ईगो में जीता है और व्यक्ति समाज को जीरो मानता है। समाज को तो कुछ मानता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देता है, यानी कि या फिर समाज अपना जो है स्थान नहीं बना पाता है। तो ऐसे स्थिति में जो आत्महत्या करता है उसको क्या बोलते हैं? अहंकारी आत्महत्या बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये दूसरी जो इधर की जो आत्महत्या है, दो आत्महत्या जो है, दो आत्महत्या, अभी हमने दो आत्महत्या पढ़ा। जो तीसरी आत्महत्या जो है, जो तीसरी और दो आत्महत्या सोशल विनियमन यानी कि सोशल रेगुलेशन से, यानी कि सोशल रेगुलेशन की उतार चढ़ाव यानी अत्यधिक और न्यूनतम से भी उत्पन्न होती है। तो चार आत्महत्या की बात की थी, दो आत्महत्याएं जो है सोशल रेगुलेशन से, द फोर्स ऑफ द सोशल रेगुलेशन से भी उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर सोशल रेगुलेशन जाना है, सामाजिक, इसमें पहली आत्महत्या है अनौर्मिक आत्महत्या, इसको बोलते हैं परमाणु आत्महत्या। इसको इनोमिक आत्महत्या के नाम से भी जानते हैं, इनोमिक सुसाइड। इनोमिक सुसाइड में ये है। और दूसरी जो है, चौथी जो आत्महत्या है उसको बोलता है फैटलिस्टिक सुसाइड, भागवादी आत्महत्या, भागवादी आत्महत्या। देखिए परमाणु आत्महत्या में क्या करता है? एक सोसाइटी होता है, तो सोसाइटी में क्या, जैसे इसमें सोशल जो है रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशन क्या होते हैं? न्यून होते हैं। सोशल रेगुलेशन न्यून होते हैं, कम से कम न्यून होते हैं, यानी कि सामाजिक नियम होते हैं, सोशल रेगुलेशन होते हैं। सोशल रेगुलेशन उनका जो है, उनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है और उनका तीव्रता बहुत कम होती है। यानी कि सोसाइटी में एक नॉर्म्स हैं, एस्टेब्लिश हैं, यानी कि नॉर्म्स हैं, परंपरा है, ट्रेडिशंस हैं, उस पे व्यक्ति चल ही नहीं पाता है, उन नॉर्म को फॉलो ही नहीं कर पाता है। उन नॉर्म्स को क्या करता है? सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने हैं उनको क्या करता है? फॉलो नहीं कर पाता है। ये आत्महत्या तब उत्पन्न होती है, जैसे और बताता है, और विस्तृत रूप से बताता है, जैसे किसान आत्महत्या करते हैं, ये तब बताता है जब ये आत्महत्या तब होती है अचानक या अप्रत्याशित रूप से नुकसान हो जाए, आर्थिक क्षति हो जाए। अप्रत्याशित रूप से क्षति हो जाए, अचानक, सडनली और अप्रत्याशित रूप से, और एक तरीके से बहुत ही उतार चढ़ाव आ जाए। बहुत ही नुकसान हो जाए उसको। जैसे किसान हो गए, शेयर मार्केट में जो ब्रोकर्स हो गए शेयर मार्केट में, या फिर हम कह सकते हैं जो लोग ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जो अचानक जो जैसे किसान जो लोग फसल उगाते हैं, वो वर्षा हो जाती है एकदम अचानक, जो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो फिर जो आत्महत्या करते हैं, यानी कि वो उनके पास एक ही विकल्प हो जाता है जीने के लिए, अब उसको जो आत्महत्या उस साधन के रूप में, फिर इस जो है अब जैसे आर्थिक क्षति हुई तो इससे तनाव आएगा, जो हाई लेवल का तनाव है, जो है टेंशन पैदा होगी, एक तरीके से डिप्रेशन आएगा, अवसाद आएगा। तो अवसाद से बचने के लिए आत्महत्या को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, मतलब अपने आप के जीवन को खत्म कर लेते हैं। किससे बचने के लिए? क्योंकि जो आर्थिक क्षति हुई है कि अप्रत्याशित तरीके से, अप्रत्याशित कारणों से, या फिर अचानक कारणों से, अचानक जिसका कोई हमें पता नहीं था, और उन कारणों से उसको लॉस हुआ, आर्थिक क्षति हुई, उसके कारण तनाव आया, डिप्रेशन आया, या अपने आप को एक तरीके से डिप्रेशन स्थिति में चला गया, बहुत ही जो एक तरीके से वो फॉलो नहीं कर पा रहा नॉर्म्स को, और जो है स्थिति को, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और अचानक तरीके से जब उसके बाद आर्थिक क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा नुकसान होता है, उसको झेल नहीं पाता है, नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाता है, या फिर उसके अंदर इतना वैल्यू सिस्टम नहीं, नॉर्म्स नहीं मजबूत होते हैं,
तो ऐसी स्थिति में जब लोग समाधान के रूप में या तनाव से बचने के लिए जो साधन के रूप में जो आत्महत्या का सहारा लेते हैं, तो उससे हम आत्महत्या क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक आत्महत्या। इकोनॉमिक ए नॉर्म इकोनॉमिक ए नॉर्म से मिलकर बना है इकोनॉमिक आत्महत्या, यानी कि सोशल रेगुलेशन इसमें बहुत कम होते हैं। यानी कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी कुछ नॉर्म्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता, बहुत न्यून होते हैं, सोसाइटी उसको खींच नहीं पाता है। कि सोसाइटी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो भी तो तनाव में रह रहे हैं, वो भी तो डिप्रेशन में रह रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से उनके पास भी तो आर्थिक लॉस हो रहा है। लेकिन जितने फार्मासिस्ट गांव में देखिए, जैसे कुछ बिजनेस का एक ग्रुप, बिजनेसमैन का एक ग्रुप होता है, संगठन होते हैं, उसमें बहुत सारे व्यापारियों को घाटा होता है, तो एक ही दो व्यक्ति क्यों व्यापारी आत्महत्या करता है? क्योंकि उसमें एक दो ऐसा व्यापारी है जो डिप्रेशन हुआ, तनाव हुआ है, जो उसको टेंशन पैदा हुई है, जो आर्थिक क्षति के कारण जो एक तरीके से उसको जो है एक आउटपुट मिला है, वो आउटपुट को झेल नहीं पाया, नेगेटिविटी जो मिली है वो इसको झेल नहीं पाया। किसान भी देखो कि गांव होता है तो बहुत सारे जब ओला पड़ते हैं, वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा हो जाती है, या फसल जब बर्बाद हो जाती है, या फसल में आग लग जाती है, या ओले पड़ जाते हैं, तो सब किसानों की फसल बर्बाद होती है, सामूहिक रूप से फसल बर्बाद होती है। लेकिन एक दो किसान आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें एक दो ऐसा किसान है जो वो आर्थिक क्षति हुई, अचानक अप्रत्याशित कारणों से जो आर्थिक क्षति हुई, उस तनाव को झेल नहीं पाए, और सोसाइटी में जो नॉर्म्स बने थे और लोग झेल गए, नॉर्म्स को फॉलो कर गए, लेकिन वो व्यक्ति नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाया। तो सोसाइटी ने कुछ रेगुलेशन थे सोसाइटी को, वो रेगुलेट नहीं कर पाई सोसाइटी, या फिर न्यून थे, कम से कम खिंचाव था समाज का, फोर्स कम था सामाजिक नियमनों का। तो लोग ऐसी स्थिति में जो है समाधान के रूप में, तनाव से बचने के लिए समाधान के रूप में आत्महत्या का सहारा लेते हैं। उसे जो है हम एक तरीके से इकोनॉमिक आत्महत्या जो है, ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक आत्महत्या इसे हम कहते हैं। चौथी जो आत्महत्या, लास्ट आत्महत्या का जो टास्क बताता है, उसे हम जो है वो आत्महत्या को रिमाइंड रखा बताता है कि ये आत्महत्या फैटलिस्टिक आत्महत्या, फैटलिस्टिक भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या क्या है? भाग्यवादी आत्महत्या में सोशल विनियमन यानी कि सोशल रेगुलेशन हाई होते हैं। मतलब सामाजिक जो नियम होते हैं, सामाजिक नियमों व्यक्ति पर लादे जाते हैं, बांध कर रखा जाता है। जैसे कैदी है, सती है, भारत में सती प्रथा थी, हजारों साल चली आ रही थी, तो जबरदस्ती समाज को जो है, उसका पति मर गया तो जबरदस्ती तरीके से जो है एक महिला को जो है, विधवा महिला हो गई, तो एक तरीके से सती जो है, एक तरीके से सती को जो है सम्मान नहीं दिया जाता, तो उसको जो है जानबूझकर जो है एक तरीके से उसको सती बनाया जाता था, उसको जीवन, उसका जो है जान ले ली जाती समाज के द्वारा। जब समाज जो अपने सम्मान को बचाने के लिए, रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अपने सोशल विनियमों के हदों को पार करता है, सोशल रेगुलेशन की जो है हदों को पार करता है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन को कंट्रोल करता है, तो ऐसी जो आत्महत्या लोग करते हैं उसे हम जो है, जैसे कैदी के लिए बहुत फेमस है आत्महत्या, दास, स्लेव आत्महत्या करते हैं, वो भाग्यवादी आत्महत्या करते हैं। लेकिन इसमें एक और लॉजिक है, जैसे वो लोग क्या करते हैं, समाज जो है उन पर इतनी रेगुलेशन लाता है, ऐसे समाज संबंध उन पर इतने आरोपित करता है, उनको इत्यधिक समाज पूरे जीवन को नियंत्रित करता है सोशल रेगुलेशन से, इतने तरीके से उस पर रेगुलेट करता है, और वो लोग इतना, ये जो लोग उनके अंदर ये टेंडेंसी है, ये भावना उनके अंदर विकसित हो जाती लोगों में, कैदियों में, सती में, दासों में, कि अब हमारा जीवन इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब हमें यही जीवन, हमारे जीवन का एक पैटर्न बन चुका, दिन रात यही काम करना है, दिन रात हमें जेल में रहना है, दिन रात हमें दासों में काम करना है, इससे ज्यादा हमारा जीवन नहीं है, इसलिए हमें अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहिए। ये दासता से बचने के लिए, गुलामी से बचने के लिए आत्महत्या एकमात्र समाधान है, क्योंकि समाज के संबंध, समाज के नियम हम पर इतने लाद दिए गए हैं कि सोशल विनियम इतने अत्यधिक हो चुके हैं, सोशल विनियम, सोशल रेगुलेशन अत्यधिक हाई हो गए हैं। हाई कैसे? हाँ, इससे हम बाहर नहीं जा सकते, इनको हम नहीं तोड़ सकते, समाज पर इतने तरीके से बांध कर रखा गया है एक तरीके से। तो यहाँ पर एक तरीके से जो है, एक तरीके से वो दिन रात वही पैटर्न जी रहे हैं। वो कहते हैं हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारा भाग्य और कुछ नहीं है, हमारे भाग्य आगे हमारा भाग्य नहीं है, हमारे भाग्य में गुलामी करना लिखा है,
तो अब ऐसा क्या करें, अब गुलामी, या तो गुलामी करते रहे, अपने जीवन को नष्ट कर लें, या फिर जीवन को जो है अपनी जान गंवा लें। तो लोग ऐसी स्थिति में, जो लोग कैदी या फिर जो है दास या सती, जो लोग ऐसी आत्महत्या करते हैं, वो कहते हैं हमारा समाज में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है, और समाज हमसे जो है समाज हम जो है हमको आगे बढ़ने भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे जीवन में यही निर्धारित हो गए, यही 4-5 2-3 चीजें निर्धारित हो गई, क्योंकि हमें गुलामी करना दिन भर, और हमारे भाग्य में ही ये, नसीब में ही ये लिखा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग आत्महत्या करते हैं, दास कैदी और सती, तो इस तरीके से आत्महत्या क्या बोलते हैं, फेटलिस्टिक आत्महत्या, यानी कि भागवादी आत्महत्या करते हैं। तो ये आत्महत्या को मैंने समझने का प्रयास किया, 4 प्रकार की जो आत्महत्या की मैंने समझा। ये पहली आत्महत्या परोपकारी आत्महत्या, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन हाई होता है। दूसरी आत्महत्या इगोइस्टिक आत्महत्या, इसमें सोशल रेगुलेशन है, सोशल जो है इंटीग्रेशन बहुत कम होता है। तीसरी आत्महत्या इकोनॉमिक आत्महत्या, यानी कि परमाणु आत्महत्या, इसमें जो है सोशल रेगुलेशन के कारण ये जो आत्महत्या सोशल इंटीग्रेशन के कारण उत्पन्न होती है, और 2 आत्महत्या इकोनॉमिक और फेटलिस्टिक आत्महत्या सोशल विनियमन के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें से एक तीसरी है परमाणु आत्महत्या, यानी कि सोशल रेगुलेशन बहुत कम होता है। और जो है चौथी आत्महत्या, लास्ट आत्महत्या फेडरलिस्टिक आत्महत्या, इसमें सोशल रेगुलेशन क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, और ये बहुत पॉपुलर किसमें होती है कि दासों में, कैदियों में, जेलों में बंद जो कैदी होते हैं। आप सोचते हैं हमारी लाइफ ही यही है, हमें जेल में ही रहना है, यही खाना है, यही काम करना है, इससे फायदा क्या है हमारा? इससे बढ़िया तो फायदा ये है कि अपने जीवन को ही खत्म कर लीजिए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? अभी हमने 4 आत्महत्या की जो टाइप्स पढ़े, और हम एक आत्महत्या और भी है यूथनेशिया के बारे में, और हम जो है असिस्टेड जो सुसाइड है उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम इस इमाम खान की थ्योरी से